आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, बहन, भाई, मेरे परिवार, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स की ऐसी की तैसी करने वाले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, एक तो बात पूछें आपसे, क्या जब भी आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का ख्याल दिमाग में आता है तो सबसे ज़्यादा डर जो है वो सीसैट को लेके सताता है? क्या सीसैट आपके दिमाग का दर्द बना हुआ है? क्या आपको मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन ये सब जो है सीसैट में, इस सब को लेकर दिमाग में टेंशन बना रहता है? इसमें जो 33% मार्क्स लाना रहता है वो ससुराई लाने नहीं देता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना तो बात का बात है। अगर इनमें से कोनो परेशानी आपको नहीं है तो एकदम आंख मूंद के सूत जाइए, ये क्लास आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर सीसैट से कोई भी परेशानी आपको है तो आइए मिल के सीसैट ससुरा का भौकाल छोड़ा दें। आइए जरा प्रीलिम्स की ऐसी की तैसी करना है हम लोग को, है कि नहीं? अब देखिए, ये क्वेश्चन सीसैट में इस तरीके का आता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टफ क्वेश्चन में से एक है, टफ माना जाता है सीसैट के क्वेश्चन सबको। अब जरा देखें कि सच में टफ है कि नहीं। आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि 3 स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बेस पे 3 कंक्लूजन दे रखा है और ढूंढना है कि इनमें से इस स्टेटमेंट के बेस पे इन तीनों कंक्लूजन में से कौन सा जो है करेक्ट है। करेक्ट, ठीक है। अब देखिए पहला क्या है। वैसे ही देख के भौकाल तो छूटेगा, ये ऐसा क्वेश्चन है कि दिमाग में भौकाल मचाता है। लेकिन क्या इसको एकदम आसानी से सॉल्व किया जा सकता है कि कोनो टेंशन नहीं हो, कोनो फॉर्मूला तिगड़म का जरूरत ना पड़े, कोनो कंफ्यूजन ना हो? आइए जरा देखें। पहला क्या है, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स। ये जो क्वेश्चन है, अब देखिए इसको एक अलग तरीका से अगर बनाएंगे तो देखिए कितना आसान हो जाता है। आइए जरा उस तरीका देखें। क्या है, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ई जो है घेरा, ई डॉक्टर का घेरा है, डॉक्टर साहब रहते हैं इसमें, ठीक। इसको डॉक्टर मान लेते हैं, डॉक्टर साहब का घेरा। अब क्या कह रहा है कि सम डॉक्टर्स आर टीचर, इसमें से जो कुछ डॉक्टर हैं वो टीचर हैं। तो मान लेते हैं एक और घेरा बना देते हैं यहाँ पर, और ई मान लेते हैं टीचर का। तो अब देखिए डॉक्टर का कुछ भाग टीचर में चला गया तो हो गया ना, सम डॉक्टर्स माने डॉक्टर का ई वाला भाग, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, टीचर में घुस गया तो ई हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, कि जो पूरे टीचर हैं सब के सब टीचर इंजीनियर हैं। तो ये पूरा टीचर को अगर ऐसे घेरा बांध के एगो सर्किल में घुसा दिया जाए और इसको इंजीनियर मान लिया जाए तो बताइए हो गए ना, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स। हुए कि नहीं हुए बताइए। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। ये जो इंजीनियर हैं ऑल, ये सब के सब साइंटिस्ट हैं। तो ये जो इंजीनियर वाला घेरा है, इस पूरे को अगर ऐसे घेर के साइंटिस्ट बना दिया जाए तो ये वाला भी हो गया ना कि ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। हुआ कि नहीं? तो इस बेस पे हमारा ये तैयार हुआ है फिगर। अब देखते हैं कि इस पे हमारा कंक्लूजन मिलता है कि नहीं मिलता है। पहला कंक्लूजन, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, कह रहा है कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो डॉक्टर हैं। अब देखिए इस साइंटिस्ट का घेरा है सबसे बड़ा वाला। अब देखिए इसका कुछ भाग डॉक्टर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इतना भाग जो साइंटिस्ट वाला है इस घेरा का, वो डॉक्टर में है कि नहीं है। तो ई वाला ठीक लग रहा है कि नहीं कि सम साइंटिस्ट डॉक्टर है, ठीक लग रहा है ना, काहे कि कुछ भाग तो साइंटिस्ट का डॉक्टर में है। तो ई तो ठीक लग रहा है, पहला तो ठीक लग रहा है। अब जरा इसको देखें, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, क्या कह रहा है
कि सब का सब इंजीनियर जो है वो डॉक्टर है। अब देखिए, ई वाला इंजीनियर का घेरा है, ये दूसरा वाला जो है ये इंजीनियर का घेरा है। क्या पूरा का पूरा इंजीनियर जो है डॉक्टर में समाया हुआ है? लग रहा है आपको? इधर वाला जो भाग है डॉक्टर का, इसमें कहीं भी इंजीनियर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तो ई ससुरा तो नहीं होगा। तीसरा, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर। अब क्या कर रहा है? कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं। अब देखिए, ये दूसरा वाला इंजीनियर का घेरा है, तो ये घेरा का कुछ भाग जो है डॉक्टर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप कहेंगे हाँ, ये तो जा रहा है रे, तो इसको पकड़ लीजिए फटाक से। तो क्या हो गया हमारा 1 और 3, बोथ कंक्लूजन 1 और 3। अब देखिए, इतना पेचीदा लगने वाला सवाल कितना आसानी से उड़न छू हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, गड़बड़ झोल होता कहाँ है। हम लोग भी जो है ना, खाली जानबूझकर प्रॉब्लम वाला चीजें पे ध्यान देते रहते हैं। बाप रे, फॉर्मूला है, कैसे याद करेंगे, कैसे इतना पढ़ेंगे। अरे ध्यान इस पे देने के बजाय अगर हम लोग इस पर ध्यान दें कि इससे निपटे कैसे, क्या कुछ लगाया जाए स्किल उस्किल, या क्या कुछ ऐसा सीखा जाए कि जो इतना भारी लग रहा है वो एकदम जबरदस्त आसान हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो गजब हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए, बिना ऐसे गए प्रीलिम्सवा में तो सीसैट को तो आप जान भी करते हैं, जान खा जाएगा जान। और उसके बाद क्या कहेगा? छोड़ेंगे न हम तेरा साथ और साथी मरते दम तक, लेकिन नेगेटिव सेंस में बहुत जोर का जान का झटका मारेगा आपको, मारेगा जोर का झटका। अब बोलेगा कि जोर का झटका है धीरे से लगा। अरे ये तो ऐसा ससुरा है इस सिसटवा की, धीरे से मारता है तो जोर से लगता है। तो इसका झटका जोर जोर से ना लगे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि इससे बढ़िया से निपटने के लिए कुछ हम लोग एडवांस प्रिपरेशन किया जाए, है कि नहीं है? तो ऐसा ऐसा कुछ स्किल सीख के जाइएगा तो आपको क्या लगता है सीसाइटवा आपके आसपास भटकेगा क्या? मार मार पड़ा पड़ उसको दीजिएगा, 2 4 लात दीजिएगा, भागेगा वहां से, चल निकल निकल यहाँ से। चोरवा नहीं तन रे, कहाँ से आ गया है, कौन बाजार से, चोर बाजार से आया है तुरे टेंशन। नाम रख लिया है सीसा, बना हुआ है हमारा भौकाल, देख लो। वो कहेगा दिखाओ, तो जहां ही बात बोलता है दिखाओ, सबका सिट्टी पिट्टी हो जाता है गुम, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा ऐसा जादू भरा बात सब सीख लेना है आपको, है कि नहीं? तो मिल के गर्दा छुड़ाएंगे इसी सेट वो ससुरा का, प्रीलिम्स के जीएस का भी छुड़ाएंगे, सी सेटवो का भी छुड़ाएंगे। अब मिल के कर डालेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स की ऐसी की तैसी, है कि नहीं? तो आप तैयार हो जाइए, मिल के करेंगे। अभी हम टाटा गुड बाय करते हैं। टाटा गुड बाय।